हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक दोस्त ने कमेंट किया था। और जो हमारा टॉपिक है आज वो ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आरओ प्लांट की परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट करते हैं। वो तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, तो जिसमें जो मेन जो फैक्टर्स हैं जो आरओ प्लांट की परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट करते हैं, आरओ प्लांट ऑपरेशन पे इम्पेक्ट करते हैं, वो उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है जो आरओ प्लांट की परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट करता है वो है हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, टोटल जो फैक्टर्स हैं जो आरओ प्लांट की परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट करते हैं वो 4 हैं। तो उनमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मतलब फीड वाटर का टेम्परेचर। तो फीड वाटर का टेम्परेचर जो आरओ प्लांट की परफॉर्मेंस है उसमें क्या इम्पेक्ट करता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब फीड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो जो आरओ प्लांट का जो परमिएट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से हमारा जो परमिएट है वो बढ़ जाता है। अब आरओ प्लांट, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से परमिएट क्यों बढ़ता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से जो दो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। सबसे पहले जो हमारा जो वो पानी है, वो वाटर है, उसकी विस्कोसिटी, और दूसरा डिफ्यूजन रेट। मतलब हमारा जो फीड वाटर का टेम्परेचर है वो अगर बढ़ता है तो उस पानी की विस्कोसिटी कम हो जाती है और डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है। अब विस्कोसिटी क्या है, आप लोगों को पता होगा विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी दरअसल आपको आसान अल्फाज में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। विस्कोसिटी क्या होती है कि बहाव के दौरान, बहाव मतलब इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, फ्लो के दौरान जो फ्लूइड की तहें होती हैं, जो फ्लूइड फ्लो करता है वो लेयर्स की सूरत में करता है, तहों की सूरत में करता है। मतलब बहाव के दौरान जो फ्लूइड की तहें होती है उनके दरमियान एक फ्रैक्शन की फोर्स मौजूद होती है जिसे हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, वो फ्रैक्शन की फोर्स ही दरअसल विस्कोसिटी है। अब वो फ्रैक्शन की फोर्स जब ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि विस्कोसिटी ज़्यादा है। जब वो फ्रैक्शन की फोर्स कम होती है तो हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कम है। तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से जो फीड वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। जब उसकी विस्कोसिटी कम होगी तो परमिएट फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन की फोर्स, एक फोर्स होती है बहाव में, एक फ्रैक्शन की फोर्स होती है। अब विस्कोसिटी बेसिकली होता है गाढ़ेपन को बोलते हैं, गाढ़ापन। ठीक है, एक जिस तरह पानी पतला है, शहद गाढ़ा है। अब पानी की विस्कोसिटी कम है, शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसलिए पानी का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं या वो ऑटोमेटिकली या जिस तरह भी मौसम के हिसाब से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है और साथ में डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन फैलाव की शरह। तो विस्कोसिटी कम होगी, फैलाव की शरह बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो परमिएट है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने से। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा जो है ना, कितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे या कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितना परमिएट इंक्रीज़ होगा। तो थंब रूल के मुताबिक 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ने से 3% परमिएट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, थंब रूल के मुताबिक 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से 3% जो हमारा परमिएट है वो बढ़ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा टेम्परेचर के बढ़ने से परमिएट का बढ़ना, ये तो हमारा एक फ़ायदा हो गया। अब इस टेम्परेचर के बढ़ने का एक और नुकसान भी है। ठीक है, टेम्परेचर इम्पैक्ट बता रहे हैं ना कि उसकी रेशो बता रहे हैं, किस रेशो से जो है ना आरओ की परफॉर्मेंस पे ये इम्पैक्ट करते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं। जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अब टेम्परेचर बढ़ने से प्रोडक्ट बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा फ़ायदा हो गया। अब दूसरा किस शरह से बढ़ा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और नुकसान भी है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो
साल्ट पासेज है उनकी जो रेट होता है उनका वो भी बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होता है, जो फीड वाटर का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर बात है मेम्ब्रेन्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो क्या होगा, साल्ट पासेज की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब साल्ट पास ज़्यादा होंगे बनिस्बत कम टेम्परेचर के। तो ये तो हो गया टेम्परेचर का इम्पैक्ट। अच्छा, अब कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितने % साल्ट पास होंगे? तो थंब रूल के मुताबिक 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से 6% जो साल्ट पासेज का रेट है वो बढ़ जाता है, 6%। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा पहला फैक्टर जो इम्पेक्ट करता है आरओ प्लांट की परफॉर्मेंस पे। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रेशर। ऑपरेटिंग प्रेशर का जो है परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है? जब हम ऑपरेटिंग प्रेशर, मतलब ये हम फीड वाटर की बात कर रहे हैं, फीड वाटर का जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, परमिएट हमारा बढ़ेगा, ठीक है, साथ में जो % साल्ट रिजेक्शन है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, 2 चीज़ें बढ़ेंगी। प्रेशर के बढ़ाने से क्या होगा, एक तो हमारा परमिएट भी बढ़ेगा, साथ में % जो साल्ट रिजेक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। तो लेकिन इसका नुकसान भी है, हम ज़्यादा प्रोडक्ट लेने के चक्करों में क्या करते हैं, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, मेम्ब्रेन में स्केलिंग और फॉलिंग के इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमें CIP की ज़रूरत होगी। उससे क्या होगा, हमें जो मेम्ब्रेन्स की जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा के लिए कम कर देते हैं इसी चक्करों में, ज़्यादा जो है ना परमिएट लेने के चक्करों में। तो बेहतर यही होता है जो प्रेशर है वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो डिज़ाइन प्रेशर हमें दिए हैं हम उसी रेंज में चलाएं, ताकि हमारे जो परफॉर्मेंस है आरओ प्लांट की, मेम्ब्रेन्स की जो लाइफ है वो भी जो है ना कायम रहे, अपने उस पर रहे, ज़्यादा अरसे तक चले वो। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रेशर। पहला क्या था, टेम्परेचर, दूसरा ऑपरेटिंग प्रेशर। अब तीसरा क्या है, साल्ट कंसंट्रेशन। साल्ट कंसंट्रेशन, अब साल्ट कंसंट्रेशन क्या है, मतलब फीड वाटर में हमारे TDS, फीड वाटर में हमारे TDS क्या इम्पेक्ट करते हैं आरओ प्लांट की परफॉर्मेंस पे। अब जितने फीड वाटर में जितने ज़्यादा TDS होंगे तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा तो हमारा जो परमिएट है वो उतना कम होगा। अब परमिएट भी कम होगा, साथ में क्या होगा, जो % साल्ट रिजेक्शन है वो भी हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम नहीं कह सकते कि एक ही स्पेसिफिकेशंस का जो आरओ प्लांट है 2 जगह पे लगा हुआ है, एक जगह पे TDS ज़्यादा है और एक जगह पे TDS कम है, तो आरओ प्लांट जो है एक ही परफॉर्मेंस से वो चलेगा, ऐसा नहीं होता। मेम्ब्रेन्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो TDS पे भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। जहाँ TDS ज़्यादा होंगे वहाँ पे फ्लो कम होगा, साथ में साल्ट % जो है मेम्ब्रेन्स की, साल्ट रिजेक्शन जो है वो भी कम होगी। ठीक हो गया, ये तीसरा फैक्टर था। चौथा फैक्टर क्या है, % रिकवरी। अब रिकवरी क्या है, मतलब हमारा जो आरओ प्लांट का प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय टोटल फ्लो इनटू 100 क्या हो जाता है, हमारे पास रिकवरी निकल आती है। अब रिकवरी आरओ प्लांट की परफॉर्मेंस के पे क्या असर डालती है, जाहिर सी बात है, जब हम परमिएट ज़्यादा ले रहे होते हैं तो हमें आरओ प्लांट की रिकवरी भी ज़्यादा मिल रही होती है, आरओ प्लांट की रिकवरी भी ज़्यादा मिल रही होती है। लेकिन अगर हम परमिएट हमारा कम हो जाता है तो हमारा आरओ प्लांट की जो रिकवरी है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, जब हमारी रिकवरी कम होती है तो क्या होता है, परमिएट भी कम होता है लेकिन रिजेक्ट बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि हमारा जो वेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं यार हमारे पास वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। तो अब रिकवरी बढ़ाने से क्या होता है, मेम्ब्रेन में स्केलिंग फॉलिंग के इश्यूज़ आएंगे और मेम्ब्रेन्स की जो लाइफ है वो जितनी उसने चलना होगा मेम्ब्रेन ने उतना वो उसकी लाइफ कम हो जाएगा, बरक्स जो हम रिकवरी कम लेंगे उसके। तो बेहतर यही है जो हम जो रिकवरी है उसे हम बैलेंस में रखें, ताकि हमारा पानी का भी ज़्यादा ज़िया ना हो और साथ साथ में जो मेम्ब्रेन्स की परफॉर्मेंस है वो भी ठीक रहे। तो ये थे हमारे 4 फैक्टर्स जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, जो मेम्ब्रेन्स की
परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 साल्ट कंसंट्रेशन मतलब जो फीड वाटर के TDS हैं, और नंबर 4 परसेंटेज रिकवरी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया है और आप लोगों ने इससे कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, तो काइंडली जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया AB रिज़ाक इन्फो को, तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई अगर बात माइंड में हो, कोई क्वेश्चन माइंड में हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।